स्क्रू जैक के सारे कंपोनेंट हम वन बाय वन करके बना चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इनको असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कैटिया में जाना होगा, स्टार्ट, मैकेनिकल डिज़ाइन, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा असेंबली डिज़ाइन। तो ये है यूज़र इंटरफेस असेंबली ड्राइंग का। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर पहले प्रोडक्ट पर क्लिक करना होता है और उसके बाद यहाँ ये एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर लिखा दिख जाएगा आपको एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यानी जो कंपोनेंट आपने ऑलरेडी बना रखे हैं उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। पहले आप प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो जो जहाँ पर भी आपने सेव किया होगा वहाँ पर आप जाकर उन कंपोनेंट को देख सकते हो और उनको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वन बाय वन करके सारे कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉडी, कप, देन नट, देन वी हैव स्क्रू, देन स्पिंडल, देन वी हैव टॉमी बार एंड वॉशर। तो ये सारे कंपोनेंट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये वन बाय वन करके सबको इंपोर्ट कर लेगा। यहाँ पर ये देखिएगा सारे कंपोनेंट यहाँ पर आ गए हैं, सबके नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, हर एक कंपोनेंट के डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद ये जो कंपोनेंट है एक दूसरे के अंदर मैश हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हो तो इनको थोड़ा अलग अलग करना होता है। इसके लिए आपको यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है स्नैप ऑटोमेटिकली टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये सिलेक्ट करने के बाद जिस भी कंपोनेंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये उस कंपोनेंट पर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ बॉडी फ्रेम पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ से हटकर यहाँ जाएगा और इसकी उस एक्सिस को सिलेक्ट करके आप उसे मूव कर सकते हैं। सपोज मैंने इसकी ये वाली एक्सिस सिलेक्ट की है तो ये मूव हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसकी ये एक्सिस सिलेक्ट करूँगा तो ये रोटेट हो सकता है। ये एक्सिस सिलेक्ट करूँगा तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ही जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको जो है रोटेट करके और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। देन मैंने यहाँ पर कप पर क्लिक किया तो कप को मैंने उठाकर कहीं यहाँ रख दिया। इसको भी मैं रोटेट कर लेता हूँ क्योंकि ये कहीं ऊपर ही जाकर फिट होगा। तो ये मैं इसको थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ ताकि जो असेंबली है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देन वी हैव स्पिंडल। तो स्पिंडल ऑलरेडी लगभग सेट है तो इसको मैं उठाकर थोड़ा सा यहाँ ऊपर रख देता हूँ। देन टॉमी बार को रोटेट कर लेते हैं और इसको उठाकर यहाँ कहीं रख देते हैं। देन वी हैव कप। कप को हम यहाँ रख देते हैं। ये स्क्रू है हमारा, ये स्क्रू को रोटेट कर लेते हैं, रोटेट कर हम यहाँ कहीं रख देते हैं। देन ये दूसरा कंपोनेंट है और ये हमारा वॉशर है, वॉशर को भी ऊपर ले जा लेते हैं। अब हमें जो असेंबल करना है, सबसे पहले हम इस बॉडी में इस कप को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें इनके सबसे पहले एक्सेस मैच करनी होगी। तो असेंबली शुरू करने के टाइम पर आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है। ये ऑप्शन होता है स्नैप का, यहाँ पर आप स्नैप पर क्लिक करेंगे और ये देखिएगा ये उसने एक्सेस शो कर दी है। तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रोटेट करेंगे इसे और इसकी एक्सेस पर क्लिक करेंगे। तो अब देखो दोनों की एक्सेस मैच कर जाएगी, ये नीचे वाले की और ऊपर वाले की एक्सेस मैच कर जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये देख सकते हो आप। ओके, जब इन दोनों की एक्सेस मैच कर जाएगी तो आपको फिर कहीं भी प्रोफाइल पर बाहर क्लिक करना है। वो इसलिए क्योंकि अभी ये जो ऑप्शन दिखाता है मैचिंग करने के बाद वो रिवॉल्व या फिर शिफ्ट करने के लिए दिखाता है। अगर आप चाहो तो इसे फ्लिप कर सकते हो, अगर गलती से उल्टा आ गया है तो आप फ्लिप कर सकते हो। नीचे वाला पोर्शन ऊपर और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, बट ये बिल्कुल सही सेट है। तो हम कहीं भी बाहर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद वापस से आप स्नैप पर क्लिक करेंगे और ये वाला सरफेस देखो, अब मैंने सरफेस सिलेक्ट किया है तो सरफेस, ये वाला सरफेस मेरा इस वाले सरफेस से मैच होना चाहिए। तो मैं क्लिक करूँगा तो ये मैच हो जाएगा पूरा सेट। तो ये हमारा यहाँ पर असेंबल हो गया है। तो एक कंपोनेंट तो असेंबल हो गया है। इसके बाद हमें असेंबल करनी है ये स्पिंडल। तो स्पिंडल को असेंबल करने के लिए हमें फिर से वही करना होगा कि हमें जो ये इसकी एक्सिस है उसको सबसे पहले लेना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये देखिएगा इसने इसकी एक्सिस ले ली है और इसी तरीके से अब ये वाली जो एक्सिस है इसको ले लेंगे। तो ये देखो ऊपर नीचे आ गया है, स्पिंडल बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर सेट हो गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब हमें इसे पूरा नहीं मैच करना होता, हमें इसको कुछ पोर्शन इसके अंदर फिट करना होता है। तो अब आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये वाली एक्सिस चूज़ करेंगे। देखिएगा ये वाली लाइन, जो ये वर्टिकल लाइन है, इस ग्रीन सिलेक्शन से जो ग्रीन स्केच आप देख रहे होंगे, इस पर ये बीच वाली लाइन पर सिलेक्ट करेंगे। तो अब ये लेफ्ट और राइट नहीं जाएगा बल्कि सिर्फ ऊपर और नीचे जाएगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहें। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो ये देखिएगा ये इतना इसके अंदर जा चुका है, ये कुछ इस तरीके से। इसके बाद मुझे इसके ऊपर कप रखना होगा। तो देखिए कप ऑलरेडी इससे थोड़ा लेवल में है, तो थोड़ा सा हम इसको पहले ऊपर ले जा लेते हैं लाइक दिस, ताकि असेंबल करने में थोड़ा ईजी रहे। तो सबसे पहले हमें इसकी एक्सिस मैच करनी होगी। तो हम यहाँ पर इसको रोटेट कर लेते हैं, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे स्नैप पर। तो ये देखिएगा अंदर वाले सर्किल की जो एक्सिस है, इसकी एक्सिस और हमारे इसकी एक्सिस अगर मैच कर जाएगी तो ये देखो एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं अब। ओके, आफ्टर दैट जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा
और फिर से स्नैप पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ सरफेस, ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस से मैच होगा। तो ये देखो फिट हो गया है ईजिली। तो ये कप भी हमारा फिट हो गया है। इसके बाद हमारा वॉशर है, तो यहाँ पर हम वॉशर को देख लेते हैं। यहाँ ये रहा वॉशर। तो वॉशर फिट करने के लिए अगेन आपको यहाँ क्लिक करना होगा, इसकी एक्सिस को क्लिक करेंगे और इसी तरीके से जो हमारा ये स्क्रू जैक है इसके अंदर का जो सर्किल है ये वाला, इसकी एक्सिस से मैच कर जाएगा। देखिए वॉशर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ गया है। तो अगर आप रोटेट करके देखेंगे तो ये रहा वॉशर। ओके, तो इसके ऊपर आ गया। अब हमें सिर्फ सरफेस मैच करना है, यानी नीचे वाला सरफेस। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये रहा सरफेस, ये सरफेस हमारे इस वाले सरफेस से मैच हो जाएगा। तो मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस पर जाकर फिट हो जाएगा। तो हो गया है फिट। इसके बाद आप यहाँ पर जो स्क्रू है हमारा उसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिएगा ये रहा स्क्रू। तो इस स्क्रू को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि असेंबली में ईजी रहे। और यहाँ थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा कंपोनेंट है। तो आप वापस से ऑब्जेक्ट स्नैप पर क्लिक करेंगे और ये देखिएगा ये इसका उसने सर्कल दिखा दिया है, यानी एक्सिस दिखा दी है। तो इसकी एक्सिस हमें जो हमारा ये वॉशर है उसके अंदर वाले डायमीटर से सेट करनी है। तो वो भी 12 का है और ये भी 12 का है। तो ये देखिएगा अंदर वाला जो सर्किल है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा जूम करना पड़ेगा क्योंकि ये मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी वॉशर उसके ऊपर, सॉरी स्क्रू उसके ऊपर आ चुका होगा। ये देखिएगा स्क्रू इसके ऊपर ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब हमें असेंबली करने के लिए ये करना है कि जब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये वाला जो सरफेस है वो इसके एकदम पैरेलल में आ जाएगा जब हम इसको स्क्रू को टाइट करते हैं। तो वापस से आप यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैप पर क्लिक करेंगे तो ये रहा सरफेस, ये सरफेस आप इस सरफेस से मैच कर देंगे तो बिल्कुल इसके पैरेलल में फिट हो जाएगा। ये देखिएगा फिट हो चुका है। ये देखिएगा ये स्क्रू उसके अंदर फिट हो चुका है। तो यहाँ तक ये असेंबली हो गई है। इसके बाद आपको सेट करनी है टॉमी बार। तो ये रही टॉमी बार। ओके, तो टॉमी बार को सेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर क्लिक करना है, ये एक्सिस दिखा दी है उसने। उसके बाद जो होल है उसकी एक्सिस से इसको मैच करा देना है। ये रही है एक्सिस, ये मैच करा दिया है। तो ये देखिए टॉमी बार बिल्कुल इसके पैरेलल में आ चुकी होगी। अब ये देखिएगा टॉमी बार इसके एकदम पैरेलल में आ चुकी है। अब इस पर क्लिक करेंगे और एक्सिस चूज़ करेंगे। देखिएगा ये वाली एक्सिस चूज़ कर रहा हूँ मैं, ये वाले जो अभी ग्रीन, ये जो सिलेक्टर से आपको दिख रही होगी ये ऑरेंज कलर से, इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं मूव कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल सीधा उसी एक्सिस में यहाँ पर इंसर्ट होगी। ये देखिएगा। ओके, तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो ये आपकी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ये जो आपको ये प्लेन दिख रहे हैं, आप चाहें तो इन सब प्लेन को हाइड भी कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके आप यहाँ से इन सारे प्लेन्स को हाइड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फाइनल डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जैक, जिसमें हमने सारे कंपोनेंट को 1 बाय 1 करके बनाया और उसके बाद उसको यहाँ पर असेंबल भी किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel for more related videos.